फिर आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के रूल्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें 3 रूल्स आते हैं: पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहला जो प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो कहता है कि चारों अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, या किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, उनमें कोई ना कोई क्वांटम नंबर वेरी कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो वेरी कर जाएगा, बिकॉज जो क्वांटम नंबर्स है उनका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी को बताना, उनका एड्रेस बताना है बेसिकली। तो अगर दोनों चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। इसके बाद आता है ऑफ प्रिंसिपल या फिर बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, जो कहता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो पहले वो ऑर्बिटल्स फिल होंगे जहाँ पे जो एनर्जी है वो कम होगी। जब वो वाले ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे फिर हम हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पे मूव करेंगे। तो इसके लिए जो रूल आता है वो है n+l वाला रूल, जो कि कहता है कि जिसकी n+l वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे, जब उससे छोटी वाली वैल्यूज़ में इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। n+l वैल्यू जो रूल है ये बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बताता है। तो इसमें अगर 2 कंडीशंस होती हैं, या तो n+l वैल्यू डायरेक्टली बड़ी हो या फिर अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं। डायरेक्टली वैल्यू अगर बड़ी है तो सेम एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है। बट अगर दोनों की एनर्जी सेम आ जाए, n+l वैल्यू दोनों की सेम आ जाए, तो जिसकी n वाली वैल्यू ज़्यादा होगी वही n+l वैल्यू वाला एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर हम देखेंगे n+l वैल्यू ज़्यादा किसकी है। अगर हमें दिखा कि एक पर्टिकुलर n वैल्यू पे वो ज़्यादा है, और फिर हम चेक करेंगे कि n वैल्यू किसकी ज़्यादा है, और n वैल्यू के थ्रू हम पता करेंगे कि n+l वैल्यू किसकी ज़्यादा और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा रिलेटिवली। तो इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को फिल करने की बात करते हैं। इसके बाद आता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो बताता है कि अगर एक ऑर्बिटल है उसमें पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को इस वे में फिल करेंगे कि उन पहले तीनों जो है उनकी स्पिन पैरेलल हो। बाद की अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता है उसकी स्पिन फिर एंटी पैरेलल हो जाएगी, वो अलग केस है। बट मान लीजिए हम बस d ऑर्बिटल है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इन वे में फिल करेंगे कि पहले पाँचों की जो स्पिन है वो पैरेलल हो, या फिर वही चीज़ है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो फिर बाद में हम देखेंगे उसका। तो ये चीज़ है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस भी आते हैं, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे।